जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जो व्यक्ति आध्यात्म में अपने जीवन को खोता है, उसका जीवन दुनिया के सामने सार्थक हो जाता है। आध्यात्म को समझने के लिए राम को समझना पड़ेगा। आध्यात्म को समझने के लिए महावीर स्वामी को समझना पड़ेगा। आध्यात्म को समझने के लिए हमें उन सभी जीवात्माओं की या उन सभी महात्मा पुरुषों की श्रेणी को समझना पड़ेगा या उनके जीवन काल को समझना पड़ेगा जो उनने जिया है। आध्यात्म कोई सामान्य प्रवृत्ति नहीं है कि दुकानों पर मिल जाए। आध्यात्म कोई वह संरचना नहीं है कि कहीं से बन जाए। आध्यात्म एक वह सृजन है जो हमारे अंतरात्मा का विषय है। यानी कि जहाँ हम सामान्य जिंदगी को जीना सीख जाएं, सामान्य जीवन को इस तरीके से जीना सीख जाएं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारा द्वेष किसी से ना रहे, समझ लेना हम आध्यात्मिक हो गए। अगर किंचित मात्र भी किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष है तो समझ लेना हमारा आध्यात्म शेष है। आध्यात्म शेष है। आध्यात्म को कभी भी किताबों से, शास्त्रों से, सुन लेना मेरी बात को, आध्यात्म को कभी भी किताबों से, शास्त्रों से या हम जैसे साधकों से नहीं समझाया जा सकता। आध्यात्म को आप महसूस करेंगे, आध्यात्म को आप अनुभव करेंगे, और आध्यात्म को जब तक आप स्वतः नहीं चारित्र में लाएंगे तब तक आध्यात्म क्या समझ में नहीं आएगा। जिंदगी ऐसी थोड़ी बन जाती है। 14 साल वनवास में गुजारे राम ने, तब भगवान श्री राम कहलाए। 12 साल वन में गुजारे भगवान महावीर स्वामी ने, तब जाके केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाए। बुद्ध ने अपनी आत्मा को बोधि की ओर ले जाने के लिए, अपने आत्मज्ञान को प्रबल करने के लिए जगह जगह किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ वन में विचरण किया, ये वो जानते हैं, क्योंकि उनका अनुभव उन्हें पता है, हमें नहीं पता है। तुलसीदास जी ने जब महाकाव्य रखा तो उनका वो अनुभव था। रविशरणाचार्य जी ने पद्म पुराण लिखा तो उनका अनुभव था। आचार्य जिनसन स्वामी ने जब हरवंश पुराण लिखा तो उनका अनुभव था। ऐसे अनेक शास्त्रों में हर व्यक्ति ने अपने अनुभव को साझा किया, जिससे कि तुम आध्यात्म की ओर जा सको। ये नहीं कह सकते कि राम के समय क्या हुआ, ये नहीं कह सकते महावीर स्वामी के समय क्या हुआ, ये बताने का प्रयास शास्त्रों में किया गया। हम ये नहीं कह सकते कि वैसा ही हुआ था, परंतु हाँ, ऐसा शायद हुआ था, ये उनने विचार किया है। मैंने अभी सुबह, हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सुबह हमने बताया कि रामचरितमानस राम के चरित्र का मानस है, विचार है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है खुद। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर बहुत सारी ऐसी कथाएं, ऐसे पुराण लिखे गए हैं जो उनके जीवन चरित्र को व्याख्यात करते हैं। 12 साल वन में रहना और निज में रहना, किसी से कुछ ना कहना, साधारण तौर पर सहना, अपने आप में रहने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति। इसलिए आध्यात्म बड़ा सरल और सहज है, समझने वाले के लिए कठिन है बहानेबाजों के लिए, जो बहाने करते हैं कि नहीं 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 हमसे ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी आध्यात्मिक बन ही नहीं सकते। हनुमान जी की प्रेरणा हो, रामचंद्र जी की प्रेरणा हो, भगवान महावीर स्वामी की प्रेरणा हो, ये सारी प्रेरणा एक ही देती हैं कि व्यक्ति को व्यक्तित्व को निखार लाना चाहिए, व्यक्ति को व्यक्तित्व में निखार लाना चाहिए और हर किसी को अपना बना लेना चाहिए। जिसको दुश्मन में भी मित्र नजर आ जाए, जिसको दुश्मन में भी मित्र नजर आ जाए, समझ लेना वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। राम ऐसे नहीं आध्यात्मिक कहलाए। मुझे नहीं पता तुलसीदास के राम क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वाल्मीकि जी के राम क्या कह रहे हैं, परंतु मुझे मेरे राम जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि बेटा निर्विकल्प जीना, संकल्प में जीना, निर्विकल्प जीना, संकल्प में जीना, और सबके साथ जीना और अकेले जीना। क्या कहा? निर्विकल्प जीना, संकल्प के साथ जीना, सबके साथ जीना और अकेले जीना। यानी सबके साथ रह के भी अकेले रहना। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, जा विधि जा संसार में साथी सगाना कोई। अकेला अवतरण लेता है, अकेले ही मर जाता है। इस विधि के अनुसार इस संसार में साथी सगा किसी का कोई भी नहीं है, फिर भी सबके सब कोई है। अकेले रहना परंतु सबके साथ रहना, ये जिसको कला आ गई वो आध्यात्मिक है। यानी कि सबके साथ विचरण करते हुए भी स्व में विचरण करने वाला, सबके साथ रमण करने वाला भी ब्रह्म में रमण करने वाला ब्राह्मण की योनि को प्राप्त होता है, कि ब्रह्मणत्व प्राप्त कर लेता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को, जिनेंद्र मतलब जिनने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जितेंद्रिय जिनेंद्र, उनके सिद्धांतों को पालन करने वाला जैन ही कहलाता है, जिनेंद्र का कहलाता है।
और जिनेंद्र तो रामचंद्र जी भी थे, जितेंद्रीय थे। तो इसलिए आज परिभाषाएं बिगड़ गई, आज हम लोग बिगड़ गए। किस लिए बिगड़ गए? अरे फलाना हिंदू है, फलाना जैन है, फलाना सिख है, फलाना बौद्ध है, फलाना मुस्लिम है। जब तक तुम्हारी ये नजर है तब तक तुम्हारी आध्यात्मिक की डगर हो ही नहीं सकती। तो आध्यात्मिक की डगर के लिए तुम्हें अपनी नजर को पवित्र और पावन बनाना पड़ेगा। और पवित्र और पावन बनाने के लिए तुम्हें प्रेम को धारण करना पड़ेगा। प्रेम, जहां पद पैसे की चाहत खत्म हो जाती है वहां प्रेम प्रारंभ हो जाता है। यानी कि किसी प्रकार की चाहत पैदा करना प्रेम को खत्म करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी लालसा पैदा करना प्रेम को खत्म करना है। जहां भगवान से किसी भी प्रकार की चाहत होती है, इस प्रकार की भी चाहत कि भगवान मोक्ष दिला दो, वो भी प्रेम खत्म। अगर तुम भगवान से ये भी कल्पना कर रहे हो कि परमात्मा मोक्ष दिला दो, वो भी तुम वहां चाहत रख रहे हो। यानी कि तुम भले ही आध्यात्मिक तौर पर तुम अपनी आत्म कल्याण की तृप्ति के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए भगवान से निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हो, परंतु तुम्हें पता ही नहीं निर्वाण भगवान देते ही नहीं है। परमात्मा तो कुछ देता लेता है नहीं है। इसलिए लखन बेटा मैं क्या कहता हूं कई बार कि मैं तुम्हें देता नहीं, तुमसे कुछ लेता नहीं। अब तुम्हें ही कहते हो गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा, हमारी कृपा से कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन साधक ये सोच लेगा कि मैं करता धरता नहीं हूं मिश्रा जी, उसी दिन संसार में प्रेम प्रबलित हो जाएगा। आज साधक इस घमंड में आ गए हैं, साधक इस अहंकार में आ गए कि मैं किसी का भला करता हूं। अरे भैया, तू किसी का भला करेगा तो किसी का तू बुरा भी करेगा। और बुरा करने वाला साधक होता नहीं है, और भला करने वाला बाधक होता है। यानी कि वो अपने आप में पहले ही विकल्प लगा लिया, मैंने किया, यानी अहंकार पैदा हो गया। क्या हो गया? मैंने किया, ये अहंकार है। और जिसको ये अहंकार है वो कभी भी आध्यात्म को स्वीकार नहीं कर सकता। क्या तूने किया? तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू शरीर त्यागने के बाद अपने शरीर को मरघट तक ले जा सके। इस आत्मा की मिश्रा जी इतनी ताकत नहीं है कि शरीर त्यागने के बाद, इस शरीर में पुनः आने के बाद मरघट तक ले जा सके, और इस शरीर का घमंड करते हैं। तुम्हारी कुल जाति परंपराएं जलते ही राख हो जाएंगी, मरते ही खाक हो जाएंगी। तुम्हारी साख जितनी है वो सब खो जाएंगी। जितनी साख बनाई थी कहीं पता नहीं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद बड़ा नाम होगा। हालांकि मैं इस चीज को बुरा नहीं कहता। मरने के बाद तुम्हारा जो नाम होगा वो तुम सुनोगे क्या? मरने के बाद लोग तुम्हें जो अच्छा कहेंगे उस समय तुम होगे क्या? मरने के बाद लोग तुम्हारी तारीफें करेंगे, ये तुम उस समय विचार कर पाओगे क्या? तो जीते जी अपने आप को इतना अच्छा, पवित्र, पावन बनाओ कि दुनिया तुम्हें कितना भी बुरा कहे परंतु तुम्हारे मुख से किसी की बुराई ना निकले। मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे बुरा कहने वाला भी मेरा है, मुझे बुरा कहने वाला भी मेरा है। अरे संसार में मेरा है क्या? जिस दिन ये विचार करूंगा तभी उसे मैं मेरा कह पाऊंगा। और जब मैं ये सोचूंगा कि नहीं मैं ब्रह्मरूपी, हाँ, तो मुझे शायद बुरा जरूर लगेगा, परंतु मैं ब्रह्म के रूप को जानने वाला होऊंगा तो मैं ब्रह्मरूपी हूं, अन्यथा मैं ब्रह्मरूपी नहीं हूं। हम लोग रोज चर्चाएं करते रहते हैं, रोज परिचर्चाएं चलती रहती हैं, कई लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, परंतु हिलते उलते नहीं, अपने भावों को नहीं लाते। जैसे आते वैसे जाते, जैसे मिलते वैसे मिलाते, परंतु अपने आप को नहीं बदलना चाहते। क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ठीक है। क्या लगता है? उन्हें लगता है वो ठीक है। मिश्रा जी यही तो गलती की अपन लोगों ने आज तक, कि हमको भी लगता है कि हम ठीक हैं, आपको भी लगता है आप ठीक हैं, सबको लगता है कि सब ठीक है, इसलिए तो सब बिगड़ रहा है। इसलिए सब बिगड़ रहा है कि सबको ये लगता है कि सब ठीक है। चलो मान लिया सब ठीक है, परंतु हम ठीक नहीं है, ये जिस दिन हम मानेंगे उस दिन हम सुधार की गुंजाइश पैदा कर पाएंगे। हनुमान जी की मूर्ति आज हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, सबने देखी, चिंतन कभी नहीं किया। जैसी परंपरा से हमको मिली वैसा हम पालन करते आए, जैसा हमें रूप बताया गया वैसा हम ध्याते आए, परंतु कभी पहचान ही नहीं की कि भगवान क्या है। कभी हमने परिभाषा ही नहीं समझी। राम को जो कहा सो अपन ने सुन लिया, राम के नाम पे राजनीति की, राम के नाम पे धर्मनीति की, राम के नाम पे अनीति भी की, नीति कभी नहीं की। सब कुछ किया राम के नाम पे, हराम जिंदगी बना ली राम के नाम पे, परंतु शिव धाम की जिंदगी नहीं बनाई राम के नाम पे। इसलिए मैं कई बार कहता हूं राम भी तो एक नाम है, नाम एक पुद्गल है, नाम चेतन नहीं अचेतन है।
और अचेतन चेतन तक पहुंचाने के लिए हमें बतलाया गया आध्यात्म का मार्ग है। जब राम का नाम लेंगे तो हम शायद कहीं ना कहीं आराम से जी पाए। भगवान महावीर स्वामी के बड़े बड़े कलसे कर देने से कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। भगवान ऋषभ देव के चरणों में शीश झुकाने से मोक्ष नहीं होगा। ऋषभ देवों के आचरण के सामने हम अपने जीवन को समर्पित कर दें, उनके चरणों के जो ज्ञान की रज है उसको हम सिर में धार कर ले, सिरोधार कर ले, तब जाके हम कल्याण कर पाएंगे। बाकी तो जिंदगी सब जी ही रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले भूलना पड़ेगा जो तुम्हें याद है, पहले भूलना पड़ेगा तुम्हें जो याद है, बर्बाद कर दो जो तुमने आबाद कर रखा है। तुम्हें भूलना पड़ेगा जो याद है, बर्बाद कर दो तुमने जो आबाद और याद कर रखा, उसे आबाद नहीं करो, बर्बाद करो। क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी को आबाद करने के चक्कर में बर्बाद कर दी है, बर्बाद, टोटली डिस्ट्रॉय, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से जाओगे मायूस हो जाओगे, अपनी रोज की आपाधापी में लग जाओ, लगे रहो, लगे रहना, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम तो जंगल में मंगल कर रहे, तुम तो शहरों में दंगल कर रहे। किसका कारण क्या है? तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारी इच्छाएं। इच्छाएं अपेक्षाएं कभी भी तुम्हारी सत्य की पराकाष्ठा को नहीं समझने देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, सुनना क्या कह रहा हूं, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, परंतु लोग फिर भी हमारी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। जिस दिन मैं चाहूंगा कि लोग मेरी ओर आए, उस दिन लोग मुझसे दूर जाएंगे। मैं सत्य कह रहा हूं, ये रियल फैक्ट है लाइफ का, कि आप जिस चीज को जितना पाने का प्रयास करेंगे वो चीज उतनी आपसे दूर जाती चली जाएगी। तो टेंशन फ्री रहो, जो होना है सो होना है, काय बात को रोने है। ये सिद्धांत कर लो, क्या जो होने सो होने, काय बात को रोने, और जो है सो है, तय तो तय। मिश्रा जी, इन दो सिद्धांतों पे अपन जिंदगी गुजार सकते हैं। साधक के लिए जो होना है सो होना है, क्या बात कल्याण रोने। और यही मनीष जिस दिन तुम तय कर लोगे कि नहीं अब तो जो है सो है, तय तो तय, समझ में आया कि नहीं है, सारा भय टूट जाएगा। सारे भय किसी से खत्म होते। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होना। आशीर्वचन तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। आशीर्वाद सबसे बड़ा धोखा है, ज्ञान ले लो मौका है, सबसे बड़ा धोखा है आशीर्वाद। आशीर्वाद से अगर दुनिया परिवर्तित होती तो रामचंद्र जी भगवान क्यों अयोध्या में बैठे बैठे आशीर्वाद नहीं दिए कि 500 साल तक राम मंदिर नहीं बन पाया। और कह रहे हैं लोग कि अब बनवा रहे हैं राम, तो कहेंगे हो भाई हो। वो कहते हैं ना कि राम की जो इच्छा होती है वही होता है। राम की कोई इच्छा होती ही नहीं है, ये तो तुलसीदास जी की भक्ति है। ये तुलसीदास जी ने भक्ति से कहा कि भगवान जो चाहता है वही होता है, परंतु भगवान कुछ चाहता ही नहीं होगा कहां से। अगर भगवान भी चाहेगा तो भगवान फिर इंसान कहलाएगा, भगवान नहीं कहलाएगा। हम सामान्य आत्मा हैं, वो परमात्मा है। क्या है? वो परमात्मा है। परमात्मा का मतलब जो सामान्य आत्माओं से परे है, उसी को परमात्मा कहते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। और चाहत सबसे बड़ा विकार है, चाहत सबसे बड़ा विकार है। तो परमात्मा कुछ नहीं चाहता। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम नहीं चाहते कि परमात्मा चाहता है। बोले कैसे होगा? सब भगवान की कृपा से होगा। कतई नहीं हुआ भगवान की कृपा से। तुम्हारे कर्मों की प्रभाव से, प्रारब्ध के कारण तुम्हें सब कुछ मिलता चला जा रहा है। परमात्मा की कृपा से उस दुनिया में कुछ नहीं होता। परमात्मा की कृपा से अगर सब कुछ होता है तो सारे मुसलमान हिंदू क्यों नहीं बनते? और अल्लाह की कृपा से सब कुछ होता है तो सारे हिंदू मुसलमान क्यों नहीं बनते? विचार करो। आज कितना बड़ा प्रवेश प्रारंभ हो गया है कि हर संप्रदाय चाहता है कि हमारा संप्रदाय बढ़ जाए। अरे तुम में, तुम्हारे परमात्मा में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको बढ़ा ले। कभी हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा नहीं की। करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? नास्तिक हैं। बनो नास्तिक, तुम आस्तिक बन जाओगे। मैं सत्य कह रहा हूं। तुम्हारा परमात्मा क्या इतना 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 नाकाबिल है कि एक मुस्लिम को हिंदू नहीं बना पा रहा? क्या उनका अल्लाह इतना नाकाबिल है कि हिंदू को मुस्लिम नहीं बना पा रहा? ये जब विषय चालू होंगे ना तो समझ में आएगा कि ना तो अल्लाह कुछ करता है ना ईश्वर कुछ करता है। सब कुछ हम दोनों कर रहे हैं, हम और तुम कर रहे हैं। सब रचनाएं हमारी रचाई हुई हैं और हम भगवान को दोष दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इन्हीं के नाम पे आतंकवाद पैदा होता है, इसी के नाम पे पाखंडवाद पैदा होता है, इसी के नाम पे सब कुछ पैदा हो रहा है। किसके नाम पे? भगवान के नाम पे। कि एक वो है जो दिखता नहीं, आके गवाही देगा नहीं, वो चिल्लाएगा नहीं, तुम कुछ भी करते रहना, वो रोकेगा टोकेगा नहीं, वो तुम्हें रोकेगा नहीं कि क्यों, क्या कर रहे हो मेरे नाम पे, वो कतई नहीं कहता। मिश्रा जी, अगर भगवान ने कहा होता तो आज पाखंड नहीं बढ़ रहा होता। अरे एक सरल चीज अभी देखो गुरु जी,
जब आपकी दुकान बढ़ती है, मकान बनता है, हाँ। तो राम की कृपा है। तो इसलिए अगर खुदा न खास्ता कहीं वो जल गया, आग हाँ, लगी, ये राम की कृपा है। इसलिए यानी दोनों में राम की कृपा है। इसलिए कभी भी किसी भी कारण से हमें ये विचार करना चाहिए, हमें ये चिंतन करना चाहिए, भगवान कुछ करते धरते नहीं है। जिस दिन हमारा ये तय हो जाएगा, उस दिन हम निर्भीक और निडर जिएंगे, उस दिन हम साधक बन पाएंगे। अभी सुबह एक साधक जी ने कहा कि हमने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर अपन ये बात कहेंगे तो लोग अपन को समाज से निष्कासित कर देंगे। तो हमने क्या कहा कि अपन तो समाज को निष्कासित करके बैठे हैं। अरे हम साधक हैं, साधक ने तो समाज को निष्कासित कर दिया कि यू कैन गो नाउ, हम तुम्हें नहीं चाहते, हम छोड़ छाड़ के जंगल की ओर। भगवान महावीर स्वामी ने सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती की मानव जीवन की। मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से सुनना। महावीर स्वामी ने पूरे मानवता को तार तार कर दिया उस समय जब उन्होंने कहा कि तुम मनुष्य हो, तुम रहने के काबिल नहीं हो, और सब कुछ कपड़े वपड़े छोड़ छाड़ के दिगंबर मुद्रा में जंगलों में निकल गए। यानी कि उन्हें पेड़ पौधे भा गए, इंसान नहीं भा पाए, क्योंकि इंसानों से अच्छे उन्हें पेड़ पौधे लगे, उन्हें जंगल के जानवर अच्छे लगे। क्योंकि जंगली के जानवरों के यहाँ कोई समाज नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई धर्म नहीं, और किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। इसलिए दिगंबर को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि दिगंबर वो है जो आडंबर से रहित है, और जो आडंबर सहित है वो दिगंबर हो ही नहीं सकता, वो दिगंबर नहीं हो सकता। उमेश, नग्न होना बड़ा आसान है, कपड़े छोड़ना बड़ा आसान है। यूं तो तुम भी रोज कपड़े बदलते हो, उस समय तुम भी एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए तुम भी दिगंबर बनते हो, परंतु तुम्हारे अंदर दिगंबर के भाव नहीं आते। हर व्यक्ति दिगंबर बनता है, परंतु वो दिगंबर किस हिसाब से? बाहर के हिसाब से, भाव नहीं है दिगंबरत्व के। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि राम आराम कभी नहीं देंगे, राम तुम्हें पुरुषार्थ करना सिखाएंगे, और जब तुम्हें आराम मिलने लगे समझ लेना तुम हराम की जिंदगी जी रहे हो, हराम की जीवन जी रहे हो। मुश्किलें ना आए समझ लेना सबसे बड़ी मुश्किल है ये। मुश्किल नहीं आ रही तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, आनंद आने वाला है, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बड़ा आनंद आने वाला है। जो साधक हो तो ये विचार करता है बेटा कि जन्मों जन्म की मुश्किलें एक ही बार में सॉर्ट आउट, कोई टेंशन नहीं। सच्चे भक्तों पे, सच्चे साधकों पे एकदम ही मुश्किलें आती हैं। यही मिश्रा जी का सुबह प्रश्न था कि ऐसा क्यों होता है, यही इनका प्रश्न था कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा सब कुछ होता है कर्मों के प्रभाव से होता है, ये जीव क्यों होता है? जो होता है सो होता है, जो होता है सो होता है। होना है तो इसलिए हो रहा है, अगर नहीं होना होता तो क्यों होता? समझ में आ रहा है क्या करूं मैं? होना होता है इसलिए होता है, अगर जो नहीं होना होता फिर क्यों हुआ? यानी कि बेवजह कुछ भी नहीं होता है, कुछ तो वजह होती है तब कुछ होता है, और जब कुछ तो वजह है, कुछ हो रहा है, तो क्यों रो रहा है ये जीव? जब कुछ तो वजह है, कुछ हो रहा है, तो क्यों रो रहा है? इसलिए रोना धोना बंद करो, रोना धोना बंद करो, आना जाना बंद करो, खोना मिलना बंद करो, अपने में अपने आप को रोकना प्रारंभ कर दो कि नहीं, स्थिर हो जाओ, बिल्कुल व्यवस्थित हो जाओ, आनंद आ जाएगा। इसलिए दुनिया में मुश्किलें सबकी आती हैं, सबकी आती हैं, आंधी तूफान आते हैं, परंतु वे जाते भी हैं, स्थिर कुछ नहीं है। यहाँ स्थिर जब तुम्हारा सुख नहीं रहा तो दुख कहाँ से रहेगा? जब स्थिर तुम्हारा सुख नहीं रहा तो दुख कहाँ से रहेगा? जिस दिन तुम इस भाव को समझ लोगे उस दिन सच्चा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कोई सत्य बोलने के लिए तत्पर नहीं है। मैं जानता हूं कि आज मैं शायद समझा ना लोग, परंतु तो मेरे जाने के बाद ये तय कर लेना लखन कि एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जिस तरीके से आज कई लोगों को याद किया जाता है कि भगत सिंह 23 साल की आयु में फांसी चढ़ गए। अरे संयोग देखो अच्छे मिश्रा जी, एक तो भगत सिंह ने 23 साल की आयु में क्रांति कर दी, एक 23 साल की आयु में हमने क्रांति कर दी। गृह जीवन छोड़ा था तब क्या थी? 23 साल की आयु थी, सिर्फ 23 वर्ष की आयु में। उसका मतलब क्या है कि क्रांति का योग आ गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अब तो होना है, जो है सो है, तय तो तय। अब रोने के दिन गए, अब होने के दिन आए हैं। मैं मोदी वाले अच्छे दिन की बात नहीं कर रहा, नहीं तो राजनीतिक व्यक्ति कहेगा कि ऐसे तो वो भी कहता था, परंतु उसने तो कुछ नहीं किया, वो लालची है सत्ता का। हम तो किसी के लालची नहीं है। जानो, समझो, परखो, पहचानो परमात्मा को, तो आध्यात्म समझ में आएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहता है कि सत्य को समझने वाला ही सत्यता की ओर जा सकता है। असत्य में जीने वाला कभी भी सत्य को नहीं समझ सकता।
सत्य और असत्य कुछ और नहीं, तुम्हारी अपनी मान्यता है। क्या है? तुम्हारी खुद की मान्यता है। मैं खूब कहूँ ये गलत, परंतु तुम्हें नहीं मानना तो गलत है ही नहीं है। चोर से खूब पुलिस वाले डंडे दे दे के कहते चोरी करना बुरी बात है, वो कहता है हाँ ठीक है, परंतु दूसरे से आके चोरी करता है क्योंकि उसकी मान्यता है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसका घर उससे चल रहा है। शराब पीने वाले से कहा जाए कि शराब पीना गलत है, तो कहेगा हाँ ठीक है, ये आपके लिए गलत होगा, परंतु शाम को ठेके पे जाके मिलेगा। अगर शराब बेचने वाला भले ही शराब नहीं पीता, परंतु बेचता है तो कहेगा कि मैं पीता नहीं हूं, परंतु घर चलाने के लिए बेचनी पड़ती है। क्या कहता है वो? मैं पीता नहीं, यानी वो मानता है खराब है, परंतु वो कहता है कि इससे मेरी आजीविका चल रही इसलिए मेरे लिए ठीक है। ठीक नहीं है ये उसकी वो धारणा है जो उसने बना ली है कि हमें यहाँ से लाभ मिल रहा है। तो जहाँ से लाभ मिलता है जरूरी नहीं कि वो सही हो। वो देखो लाभ किस चीज का है। जहां तुम्हारे शारीरिक सुखों का लाभ हो, समझ लेना वहां तुम्हारा धोखा मिलने वाला है। जहां कहीं भी तुम्हें शारीरिक सुखों की प्राप्ति का योग हो, समझ लेना वहां धोखा मिलने वाला है। इसलिए कहा गया है जितेंद्रिय बनो, जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जो अपने आप को तपाता है, जो अपने आप को तप में खपाता है, वही शिव धाम को जाता है। बाकी हर किसी को संसार भाता है, क्योंकि उसका संसार से नाता है। जिसका नहीं संसार से नाता उसी को शिवधाम भाता, और जिसको शिवधाम भाता उसका नहीं संसार से नाता। इसको शिवधाम भाता, उसका संसार से नाता नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हम रहते हैं सबके साथ में, फिर भी अकेले रहते हैं। सहते हैं बहुत कुछ, परंतु किसी से ना कुछ कहते हैं। परंतु वो सहना हमारे लिए है, क्योंकि हमको इसी कार्य में रहना है, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहना है। मुस्कुराहट हमारा एक अभिंग गहना है। अभिंग, आपने कहा कि नाभि से मुस्कुराओगे तो बीमार नहीं रहोगे, क्योंकि जब आपका एक एक नाड़ी तंत्र प्रफुल्लित रहेगा तो बीमारी आलस्य के कारण पैदा होती हैं। इसलिए शास्त्रों में सोने के लिए मना किया गया कि जाना सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना प्रफुल्लित रहेंगे, जितना आनंदित रहेंगे, उतना नसें नाड़ी आपकी अच्छा कार्य करेंगी, और जितना आप वर्जिश करेंगे, जितना आप चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे कार्य करेंगे, उतने आप आगे चल के शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नहीं समझना चाहते, उनको समझना चाहिए। तो मेरा शुभ मंगल भाव है आप सभी लोगों के लिए कि आध्यात्म को समझना ही सच्चे धर्म की, सच्चे सनातन योग की परिभाषा है। ओम नमः सिद्धेभ्य, जो ले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठ भगवान की